So today we are going to start Python numbers. Python में numbers क्या होते हैं, कैसे इनके ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें हम Python numbers के ऊपर देखेंगे. So Python numbers are what? There are three numeric types in Python. Python के अंदर number जो है वो तीन तरीके के होते हैं, integer, float and complex. तीन नंबर हमारे पास होते हैं. नंबर टाइप 3 होते हैं. हमने पहले इसके पहले वाले में देखा था जब डेटा टाइप के बारे में बात कर रहे थे कि इंटीजर है, इंटीजर में फिर ये इंटीजर होता है, फिर फ्लोट होता है, फिर कॉम्प्लेक्स होता है. तो जब नंबर की अगर बात करेंगे तो नंबर में तीन पार्ट होते हैं. इंटीजर, नंबर को इंटीजर फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर को फ्लोट फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू देम. जैसे ही हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसके बाद उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं, उसी समय उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर दिया जाता है. ठीक है. एक बार फिर से पढ़ो. वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू देम. जब आप वैल्यू दोगे तो उस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा. एग्जाम्पल क्या है? x इक्वल टू 1 आपने दिया तो x कैसा हो गया? इंटीजर टाइप का हो गया. ठीक है. x एक वेरिएबल बना जो इंटीजर टाइप का हो गया. y इक्वल टू 2.8 दिया तो 2.8 एक फ्लोट वैल्यू है तो y कैसा हो गया? y फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हो गया, फ्लोट वेरिएबल हो गया. उसके बाद 1j, मैंने बताया था कोई भी नंबर के आगे लास्ट में j लिख दोगे तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आपको पता है, 10th 12th में पढ़े होगे. सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो 1j करके या कोई भी किसी भी नंबर के पीछे j लगा दिया, उसको असाइन किया अगर हमने किसी वेरिएबल में, तो वो वेरिएबल अब उस कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल बन गया. सो ये पाइथन के अंदर नंबर होते हैं. देन अगर हमें चेक करना हो कि डेटा टाइप क्या है तो हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास एक टाइप फंक्शन होता है. टाइप फंक्शन के अंदर अंदर में यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख देते हैं और हमें उसका डेटा टाइप पता चल जाता है. सो एग्जाम्पल उसका क्या है कि हमने x अभी बनाया था पीछे, x इंटीजर टाइप का था, उसको हमने टाइप के अंदर डाला. टाइप पहले हमने मेथड लिखा, उसके अंदर हमने वेरिएबल नेम लिखा टाइप x, और अब हमें इसकी वैल्यू को आउटपुट में देखना है कि क्या होगी. तो इसके लिए हमने प्रिंट मेथड को सबसे बाहर लगा दिया, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रिंट मेथड लिखा, उसके अंदर टाइप लिखा, उसके अंदर x लिखा. लेकिन लिखने का तरीका ऐसा होता है कि पहले हम टाइप मेथड के अंदर वेरिएबल नेम डालते हैं, देन इसको प्रिंट कराना होता है तो प्रिंट लगा देते हैं. ठीक है. सो ये प्रिंट कर देगा x की वैल्यू को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइप इसका आ जाएगा डेटा टाइप इंट. यहाँ पे अगर हम प्रिंट टाइप y करते हैं, सो यहाँ से जो टाइप मिलेगा डेटा टाइप, इसका क्या मिलेगा? फ्लोट. और z में आपने रखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ से इसका डेटा टाइप मिलेगा कॉम्प्लेक्स. ठीक है. इंटीजर आपको पता है, इंटीजर होल नंबर होता है. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखना है. इंटीजर नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. डेसिमल नहीं होना चाहिए. लेंथ यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है. सी में आपको पता है, सी में और जावा में कांस्टेंट होता था इंटीजर नंबर का. जैसे सी में 32767 32,767 बोलते थे, उतनी लेंथ का ही इंटीजर होता था. उसके बाद का नंबर बनाना है तो उसके बाद के नंबर को स्टोर कराना है तो इंटीजर को लॉन्ग इंट बनाते थे, और उससे कम रखना है तो शॉर्ट इंट बनाते थे, या डबल ऐसा करते थे, डबल बड़ा करने के लिए. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे अनलिमिटेड लेंथ है, कितना भी बड़ा नंबर आप दे सकते हो, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशन पाइथन के अंदर करते हैं तो यहाँ पे नंबर बहुत बड़े हो सकते हैं, 20 डिजिट के, 30 डिजिट के. तो ये सबको सपोर्ट करता है. सो इंटीजर होल नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर में, दोनों केस में हो सकता है इंटीजर नंबर. डेसिमल तो होता ही नहीं इंटीजर के अंदर. हमें पता है लेंथ हमारे लिए कोई कांस्टेंट नहीं है, लेंथ कितना भी लंबा हो सकता है इंटीजर का. एग्जाम्पल क्या है इंटीजर के? ये हमारे पास एक डिजिट का इंटीजर नंबर है 1, x के अंदर स्टोर है. दूसरा y के आगे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डिजिट का नंबर लिया हुआ है. ये भी y के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड z के अंदर हमने क्या लिखा है? माइनस में नंबर लिया हुआ, -32 555 एंड 22. तो ये नंबर भी जाके z के अंदर स्टोर हो जाएगा. तीनों का डेटा टाइप चेक करेंगे तो x का डेटा टाइप क्या आएगा?
इंटीजर y का भी डेटा टाइप इंटीजर और z का भी डेटा टाइप इंटीजर आएगा। तीनों का डेटा टाइप पता करने, आपको पता है टाइप के अंदर उस वेरिएबल को लिख देंगे, आगे प्रिंट लगा देंगे, प्रिंट टाइप x, प्रिंट टाइप y, प्रिंट टाइप z। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा x इक्वल टू, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाले में आएगा इंटीजर, दूसरे में आएगा इंटीजर और तीसरे में भी आएगा इंटीजर। ठीक है, देन फ्लोट के बारे में बात करते हैं। फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से नाम, फुल फॉर्म इसका है होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एक नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, कंटेनिंग वन और मोर डेसिमल्स, एक प्लेस में डेसिमल हो सकता है, एक से ज्यादा प्लेस में डेसिमल हो सकते हैं। लेंथ यहाँ भी कोई वो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है हमारे पास। एग्जाम्पल क्या है, x इक्वल टू 1.10, यहाँ पे डेसिमल के बाद दो प्लेस तक हमने फ्लोट नंबर लिया हुआ है, x के अंदर 1.10 स्टोर होगा, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, उसके बाद 1.0 डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट है, और यहाँ पे z के अंदर -35.59 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है। सो इस तरीके से x के अंदर 1.10 स्टोर हो गया, y के अंदर 1.0 स्टोर हो गया और z के अंदर -35.59 स्टोर हो गया। इनका डेटा टाइप चेक करेंगे तो सेम डेटा टाइप चेक करने के लिए हमें टाइप मेथड पता है, टाइप x, टाइप y एंड टाइप z डाल देंगे, सबके आगे प्रिंट लगा देंगे, तो x का जो टाइप है वो फ्लोट मिलेगा, y का टाइप भी फ्लोट मिलेगा और z का टाइप भी फ्लोट मिलेगा। ठीक है, फ्लोट कैन ऑल्सो बी साइंटिफिक नंबर्स, फ्लोट कैन ऑल्सो बी साइंटिफिक नंबर्स विद एन e, एक्सपोनेंशिएशन के लिए होता है, टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10। जहाँ कहीं भी स्मॉल ए, स्मॉल ई या कैपिटल ई लिखा होगा उसका मतलब होगा 10 के पावर है वो। ठीक है, कोई भी नंबर। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास फ्लोट्स में, x इक्वल टू 35e3, x के अंदर हमने स्टोर किया 35e3, इसका मतलब क्या हुआ, एनीवन? हेलो? सभी कुछ ज्यादा ही लंबी दे देता है और ये इसका आउटपुट आंसर का, हाँ नहीं स्टोर होगा ये, नहीं स्टोर होगा, नहीं का स्टोर होगा पर डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। हाँ डिस्प्ले हो नहीं हो, लेकिन हम इसको स्टोर करा सकते हैं। ये करेगा क्या 35, मतलब इसका मीनिंग क्या है, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ, क्या इसका 35 मल्टीप्लाइड 10⁻³ यही ना, 35 मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आएगा 10⁻³ चला जाएगा। उसी तरीके से y इक्वल टू 12e4 करेंगे तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। उसी तरीके से z इक्वल टू -87.7e100, सो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड रेज टू द पावर 100। तो इस तरीके से हमारे पास इस तरह की वैल्यू भी, जब साइंटिफिक कैलकुलेशन करने जाते हैं, मशीन प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कुछ नंबर को स्टोर करना पड़ सकता है या उसका आंसर आ सकता है, तो उसको हम फ्लोट वैल्यू बना के उसके अंदर स्टोर कर लेंगे। एंड देन अगर उसको प्रिंट करके देखना है कि किस टाइप का है, इसका टाइप भी पता करना है, तो हम क्या करेंगे, x तो हमने बनाया, उसमें वैल्यू असाइन की है, अब ये असाइन हुई है तो इसी टाइप का x बना होगा। अब x को चेक करने के लिए टाइप के अंदर x को डाल दिया तो बता देगा, फ्लोट आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी कैपिटल ई, यहाँ पे स्मॉल ई लिखा था, यहाँ कैपिटल ई लिखा था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी ये फ्लोट टाइप का बताएगा। और z को हम इसके अंदर रखेंगे, इसको भी फ्लोट टाइप का बताएगा, तो यहाँ पे भी डेटा टाइप हमें फ्लोट टाइप का पता चल जाएगा। ठीक है, देन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास j लिखा हुआ रहेगा लास्ट में, जिसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, नंबर में इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको j से ट्रीट करेंगे, j के थ्रू सिंबलाइज करेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के, x इक्वल टू 3 + 5j, सो 3 + 5j में 5j जो है इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, सो x इक्वल टू 3 + 5j। जब हम x यहाँ पे 3 + 5j स्टोर हुआ है, x का डेटा टाइप पता करेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रिंट टाइप x, और जब इसका आउटपुट हमें मिलेगा तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिखाएगा।
उसी तरीके से यहाँ पे सिंपल 5J है, 5J को Y के अंदर असाइन किया है। जब Y का टाइप पता करेंगे तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे टाइप Z है, Z के अंदर आपने क्या स्टोर किया है, -5J, माइनस में है लेकिन J लगा हुआ है, सो ये भी कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और यहाँ पे टाइप का आउटपुट मिलेगा J। ठीक है, सो एक बार टाइप को हम लोग देख लेते हैं चल के प्रैक्टिकली, एंड देन आते हैं फिर अपने दूसरी चीजों पे। उसके लिए ओपन करना है इसको। ठीक है, सो सपोज दैट हमने x इक्वल टू क्या किया, इसके अंदर 10 स्टोर करा दिया और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, प्रिंट और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, टाइप पता करना है तो टाइप लिखा, इसके अंदर फिर से पैरेंथेसिस लगाया और x को रख दिया, x कैपिटल हो गया था तो कैपिटल में रखना पड़ेगा x। तो यहाँ पे अगर शिफ्ट इंटर कराएंगे तो देखो क्या आया, क्लास इंट, मतलब डेटा टाइप इंट है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है? ठीक है, तो x का बताया, x के आगे क्लास उसने जोड़ दिया, मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है ना, तो यहाँ पे जो भी चीजें, जिन भी चीजों की बात करेंगी वो ऑब्जेक्ट के टर्म में होते हैं। सो ऑब्जेक्ट को जब रिप्रेजेंट करना होता है तो क्लास लिख के आता है, क्लास या ऑब्जेक्ट। सो इसलिए लिखा हुआ है क्लास इंट, यानी कि इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। उसी तरीके से अगर मैं y ले लूँ, y इक्वल टू 10.2 लिख दूं और सेम फिर प्रिंट, उसके अंदर टाइप और उसके अंदर y, शिफ्ट इंटर किया मैंने, क्लास फ्लोट आ गया। ठीक है, इंटीजर का एक लॉन्ग इंट देख लेते हैं कि एक लंबा नंबर है हमारे पास, तो उसका क्या आएगा, x इक्वल टू प्रिंट टाइप एंड देन x, शिफ्ट इंटर, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, x इज नॉट ओके, अच्छा 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 x कैपिटल था, मैं भी कहूँ ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो मतलब देखो कितने डिजिट का, लगभग 20 डिजिट के आसपास का नंबर है, लेकिन फिर भी वो इंटीजर स्टोर कर लिया। सी में ऐसा नहीं होता, जावा में भी ऐसा नहीं होता, वो लिमिटेड होते हैं उसके बाइट में ना, 4 बाइट या 2 बाइट में ही स्टोर होता है इंटीजर। यहाँ पे नंबर बहुत लंबा दे सकते हो कितना भी चाहो तो। ठीक है, तो ये इंट हो गया। एंड देन फ्लोट में माइनस नंबर को एक बार चेक कर लेते हैं, तो हमने क्या लिया, y इक्वल टू और दे दिया -5 6 7 8। ठीक है, इसके बाद इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट और क्या कराना है, टाइप, इसके अंदर क्या कराओगे, y, शिफ्ट एंटर, माइनस माइनस में आ गया, माइनस को भी इसने क्या रिटर्न किया, इंट किया। उसी तरीके से जो हमारा फ्लोट है, जो x है, x के अंदर फिर हम इसको माइनस सिंबल लगाते हैं एंड देन इसके अंदर कुछ भी नंबर दे देते हैं। फ्लोट है तो क्या लगाना पड़ेगा, फ्लोट में 00, भाई डेसिमल के बाद कुछ देना पड़ेगा ना, तो कुछ लगा दो। ठीक है, x को ही बना देते हैं, तो जैसा वेरिएबल देंगे उसी टाइप का बन जाएगा। एंड देन प्रिंट कराते हैं, प्रिंट और टाइप, उसके अंदर कैप्स x, शिफ्ट एंटर कराया मैंने, तो यहाँ पे माइनस सिंबल के साथ डेसिमल नंबर लगाया हमने, तो उसको बता दिया कि ये फ्लोट है, तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं,
z के अंदर z इक्वल टू 3 प्लस 5 6 j। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट टाइप के अंदर क्या डाल देना है, z। ठीक है, शिफ्ट इंटर करो, क्या आ गया, 3 प्लस 56 j आपने लगाया, j जैसे ही उसको मिला उसने कन्वर्ट कर दिया उसको कॉम्प्लेक्स में, मतलब ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। ठीक है, कोई और नंबर ले लेते हैं केवल j के साथ, z इक्वल टू 5j, यहाँ पे प्रिंट करा लो, प्रिंट टाइप, और यहाँ पे क्या कराना है, z। शिफ्ट इंटर करा लीजिए, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को, सर एक ही प्लेस पे कुछ और भी आ सकता है कि नहीं? हाँ आया तो ना, z में पहले 3 प्लस 5 6 j स्टोर किया था, फिर z में 5j स्टोर करा दिया। एक ही वेरिएबल में जब पहले वाली वैल्यू दी थी तो वो स्टोर हो गई, दूसरी वैल्यू दी तो वो स्टोर हो गई। ठीक है, गॉट इट? किसका क्वेश्चन था? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, अनुज का क्वेश्चन था। ओके ओके, ठीक हो गया ना। सो अब चलते हैं, ये हमने समझ लिया कि क्या हमारे जो डेटा टाइप नंबर में, हमारा नंबर 3 तरीके का होता है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो इंटीजर को हमने एंटर करा के देख लिया, उसका आउटपुट भी देख लिया, टाइप कैसे, डेटा टाइप कैसे पता करते हैं ये भी हमें समझ में आ गया। यहाँ पे डेटा टाइप लिख गया इंटीजर के फॉर्म में। दूसरा हमारा जो होता है वो फ्लोट टाइप का होता है, नंबर। सो हमने फ्लोट टाइप का वैल्यू स्टोर करा है यहाँ पे, उसका डेटा टाइप चेक कर लिया, टाइप लगा के डेटा टाइप चेक करते हैं तो यहाँ पे फ्लोट आ गया। और तीसरे में हमने लंबी इंटीजर नंबर बहुत लंबा लेके देख लिया कि चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। इस समय भी इसने देख लिया कि कोई बात नहीं, जितना भी लंबा नंबर इंटीजर नंबर 2 होल नंबर होना चाहिए, स्टोर कराओगे उसको मैं इंटीजर ही बताऊंगा। देन उसके बाद माइनस नंबर लेके भी देख लिया कि माइनस नंबर इंटीजर होता है या नहीं, उसको इंटीजर ट्रीट करेंगे कि नहीं। अगर नॉर्मल विदाउट डेसिमल नंबर है, होल नंबर है लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो उसको इसने चेक कर लिया कि माइनस के बाद कोई भी नंबर दो, अगर होल नंबर है और उसका डेटा टाइप चेक करोगे तो इंटीजर ही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरीके से फ्लोटिंग टाइप नंबर आपने लिया डेसिमल के साथ और उसके आगे माइनस लगा लिया, उसका डेटा टाइप चेक किया तो उसका भी डेटा टाइप फ्लोट हमें मिला है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिया, किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, लास्ट में बस जे लगना चाहिए। ये जो प्लस और माइनस कुछ कुछ भी इसके आगे हो सकते हैं, लेकिन लास्ट में एक जे के साथ कुछ होगा कोई नंबर। तो अगर इस तरह का कुछ फॉर्मेट हमारे पास है, उसको हम वेरिएबल में असाइन करते हैं, उस वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करेंगे तो वो हमें कॉम्प्लेक्स टाइप का ही मिलेगा। देन नॉर्मल सिंपली हम उसको जे के साथ कोई वेरिएबल को चेक किसी वैल्यू को चेक कर लिए कि कोई जे के साथ जो वैल्यू है उसको वेरिएबल में असाइन करके देखा हमने और उसका डेटा टाइप चेक किया तो हमें कॉम्प्लेक्स टाइप का ही मिला। सो इतना क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? अगर हम z लिखेंगे तब भी ये कॉम्प्लेक्स, क्या चीज बोलो? अगर हम z लिखेंगे तब भी ये कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। टाइप आई? क्या बोल रहे, बोलो? प्रिंट किया और टाइप किया और टाइप की जगह पे आई, टाइप के अंदर क्या करूं मैं ये बताओ? वो कह रही है जे की जगह 5i लिख सकते हो। 5i लिखूं जे के जगह पे? नहीं नहीं नहीं, जे सिंबल होता है कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे अगर तुम कह रहे हो कि 5, यहाँ पे आई कर दूं मैं, आई, और इसको वो इनवैलिड सिंटैक्स हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनवैलिड सिंटैक्स हो जाएगा क्योंकि वो आई को नहीं रिकॉग्नाइज करता, वो जे को रिकॉग्नाइज करता है। जे जब तक नहीं मिलेगा तब तक, मैंने बताया था ना, सिंबल जे है हमारे पास, सिंबल जे है, सिंबल जे होना चाहिए।
आई से नहीं मतलब है, सिंबल जे मिलेगा उसको तो कॉम्प्लेक्स बताएगा, अदरवाइज नहीं बताएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो यस सर। हाँ ओके।